हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन डिलाइट्स। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र का एक स्पेशल डिश कोल्हापुरी चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं कोल्हापुरी चिकन। कोल्हापुरी चिकन एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। ये तीखी होती है बहुत। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम्स चिकन। ये चिकन विद बोन्स है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हो। ये एक बड़ा टमाटर है, इसे मैंने फाइनली चॉप किया है। एक बड़ी प्याज, मैंने इसे भी फाइनली चॉप किया है। मसालों में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 2 बड़ी इलायची, जावित्री, एक जायफल का छोटा सा टुकड़ा, आधा टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च, 3 इलायची, दालचीनी के 3 टुकड़े लिए हैं मैंने, 4 से 5 लौंग, शाहजीरा मैंने लिया है आधा टीस्पून, ये है 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है नॉर्मल अपनी सूखे लाल मिर्च, ये है 1 टेबलस्पून तिल, और यहाँ पर है सूखा नारियल, सूखा घिसा नारियल, ये 4 टेबलस्पून सूखा नारियल है। तो हमें इन सूखे मसालों को हमें रोस्ट कर इसका फाइन पाउडर बनाना है। और मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक आपके स्वाद के अकॉर्डिंग ले लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, ये चॉप्ड गार्लिक है, लहसुन, और तेल। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैं डालूंगी अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी चिकन में। अब हम इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे जब तक हम दूसरा प्रोसेस का शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं भूनूंगी तिल, और हमारा सूखा नारियल, हमें लो फ्लेम पर ही इन्हें अच्छे से भूनना है। इसे चलाते रहिए वरना ये जल जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें नारियल को भूनते हुए। अब इसे निकाल लेते हैं हम दूसरे बर्तन में। अब मैं रोस्ट करूंगी ये बाकी के मसाले। ये भी मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इसे भी अब निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। अब हम इस मसालों को ठंडे के लिए रख देंगे, और बाद जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है यहाँ पर, और मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून तेल, जब तेल गरम हो जाए इसमें डालिए प्याज,
प्याज को हमें लाइटली गोल्डन करना है यहाँ पर। साथ में मैं डालूंगी हमारा लहसुन भी, ताकि ये दोनों अच्छे से भून जाए। इसको लाइट गोल्डन आने तक हम वेट करेंगे। चलिए अब डालते हैं हम टमाटर। इसे अच्छे से भूनना है, टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट करना है हमें। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे टमाटर को गलते हुए, लेकिन ये और गलना है और बहुत सॉफ्ट होना है। तो ये हम क्या करेंगे, इस चिकन को भी डाल देंगे, ये मैरिनेटेड चिकन, और हम इन्हें टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। इसे अच्छे से भूनिए ताकि ये जो चिकन की रॉ स्मेल है ये चली जाए। तो 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से भूना है चिकन को इन्हीं मसालों में। अब मैं डालूंगी इसमें ये मसाला जो हमने पीसा था, रोस्ट किया था हमने। इसकी खुशबू तो बहुत उम्दा आ रही है। ताज़े मसालों की खुशबू तो लाजवाब होती है। ये एक बहुत स्पाइसी डिश है और बहुत फेमस डिश है महाराष्ट्र की। तो इस तरह से भूनते रहिए। मैंने पानी अभी बिल्कुल नहीं डाला है इसमें। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हम बाद में सही करेंगे। अभी तो फिल वक्त हम भूनने के लिए पानी डाल रहे हैं हम। अब हम चिकन को टेंडर होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर, जितना चिकन को लगेगा टेंडर होने के लिए। 1 से 1.5 गिलास पानी। और इसे ढककर पकाएंगे 15 से 20 मिनट, या जब तक कि आपका चिकन टेंडर हो जाए। तो 15 मिनट बाद देखिए इसका कलर तो शानदार लग रहा है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ।
इस वक्त मैं डालूंगी इसमें धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा हमें इसे गाढ़ा करना है इस ग्रेवी को। तो मैंने इसलिए इसे हाई फ्लेम पर रखा है। इतनी अच्छी लग रही है ना ये ग्रेवी। कितने सिंपल मसाले हैं और कितना अच्छा बना है ये। देखिए हमारा चिकन भी गल चुका है, गोश्त हड्डी से अलग हो चुका है। तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी ठीक है, इतनी तो होनी चाहिए, इससे पतला नहीं। चलिए भी इसे सर्व करते हैं। आप इसे खा सकते हो रोटी या चावल के साथ, रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हो इसे। चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक अगली रेसिपी में, एक नए जोश और नई रेसिपी के साथ द किचन डिलाइट्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए।